26 फरवरी 2024 को एक भारत के ही एआई स्टार्टअप ज्ञानी डॉट एआई और भारत का जो फिनटेक मेजर है रेजर पे इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करी और इसके माध्यम से बताया गया कि भारत में लॉन्च हुआ है पहला एजेंटिक एआई कलेक्शन प्लेटफॉर्म। मतलब ये जो इनोवेटिव सिस्टम है ये कॉल के दौरान ही जो पेमेंट है उसको कंप्लीट कर देगा, किसी तरह के ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कैसे भारत में जो डेट रिकवरी है फिर कलेक्शन मार्केट है उसको रेवोल्यूशनाइज करेगा वो हम इस वीडियो में समझेंगे। इसकी वर्किंग क्या होगी वो भी हम थोड़ा समझेंगे, इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं उसको भी समझेंगे। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, अगर आपको ऐसा लगे तो आप इसे लाइक करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म है इसको थोड़ा हम देखें और जो नया है और जो पहले था उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए जो पहले जो यहाँ पे एआई या फिर कह सकते हैं वॉइस का जो एआई का इस्तेमाल किया जा रहा था वो एक तरह का पैसिव रिमाइंडर सा था। पैसिव रिमाइंडर का मतलब मान लीजिए कि आपकी कार की पेमेंट है 12,000 रुपए की, अब उसकी डेट थी, लेट से मैं बात करता हूँ उसकी डेट थी 1 मार्च की, लेकिन अब 1 मार्च तक आपकी पेमेंट आई नहीं लास्ट डेट की, तो होगा क्या कि बैंक की तरफ से या फिर जहां से भी आपने लोन लिया होगा वहां से आपको एक एआई बॉट के थ्रू कॉल आएगा जो कि आपको बताएगा कि अच्छा आपकी जो पेमेंट है इतनी जानी थी अभी तक गई नहीं है, लास्ट डेट 1 मार्च थी, आप क्या पेमेंट करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो वही 1 2 दबाएं या फिर आपको मैंने एक यूआरएल भेज दिया है, एसएमएस का लिंक भेज दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपनी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एआई केवल एक इन्फॉर्मर की तरह काम कर रहा है और दूसरा एक सर्विस दे रहा है कि वो कोई जो लिंक वगैरह है वो एसएमएस कर सकता है या फिर ईमेल कर सकता है। इसमें क्या है अब यूजर की इंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। भाई यूजर ने कहा अच्छा ठीक है एसएमएस आ गया है थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो इसमें फिर यूजर को होगा क्या कि यूजर जाएगा पहले वो एसएमएस ऐप खोलेगा, उससे लिंक को टैप करेगा, फिर उस लिंक पे जाएगा, जो नई ऐप खुलेगी चाहे वो बैंकिंग की ऐप होगी या फिर जहां से लोन लिया होगा उसकी ऐप होगी, वहां से फिर मैनुअल एंट्री करेगा, फिर वो पेमेंट करेगा। तो इसमें काफी फ्रिक्शन है ना। अब के समय में ये फ्रिक्शन लग रहा है, पहले के समय में तो ये अगर आप देखेंगे तो आसान था कि आप अपने घर से बैठे पेमेंट कर सकते हैं, पहले बैंक जाना पड़ेगा है ना। लेकिन यहाँ पे अब ये फ्रिक्शन है, तो इसमें क्या है कि जो ट्रांजैक्शन ड्रॉप ऑफ है वो रेट जो है थोड़ा हाई होता है। कई बार तो ऐसे भी होता है कि एआई की जो वॉइस बॉट होती है, अब हिंदी स्पीकिंग कोई यूजर है इंग्लिश में बोलने लगा तो ऐसे ही कॉल काट देते हैं। तो ये पहले का जो सिस्टम है वो चल रहा है। अभी क्या है ये जो नया एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म है उसमें क्या है कि यहाँ पर एक एजेंटिक एआई होगा। अब एजेंटिक एआई को आप ऐसे समझ सकते हैं, एआई का नाम तो सब जानते ही हैं, एआई के माध्यम से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। एजेंटिक एआई का मतलब ये हुआ कि आपने पूरा एक एआई का सिस्टम केवल एक काम के लिए बनाया हुआ है। जैसे आपने एक एआई बना दिया जो कि आपके लिए कॉल करेगा जिन कस्टमर्स के ड्यूज रह गए हैं उनको या फिर कोई पेमेंट करना चाहता है उसको, तो वो केवल यही काम करेगा और वो ना तो इसमें वीडियो बनाएगा, ना तो टेक्स्ट बनाएगा, ना तो वो इमेज बना रहे और कोई काम नहीं करेगा, वो केवल एक ही काम करेगा, उसी के लिए उसको ट्रेन किया गया है और वो सारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। उसकी एक्सेस जितने भी जरूरी कंपोनेंट्स होंगे उस पूरे इकोसिस्टम में या फिर उस पूरे इन्वायरमेंट में वो उसके साथ कनेक्ट रहते हैं। तो ये क्या होगा, एजेंटिक एआई ये कॉल करेगा, जो भी कस्टमर होगा उसको वैसे ही इन्फॉर्म करेगा कि आपकी 1 मार्च तक की डेट थी, ये ड्यू आपका जो है ओवर हो चुका है और आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी है। अब यूजर की तरफ से अगर रिप्लाई आ गया ओ मैं भूल गया है ना, तो वो इसे सुनेगा और प्रोसेस करेगा। यूजर की इंटेंट क्या है, मतलब भूल गया मतलब पेमेंट करना चाहता है, तो वो यूजर से कहेगा कि मैं जो है आपका जो यूपीआई ऐप है उस पे मैंने पेमेंट की रिक्वेस्ट भेज दी है 12,000 रुपए की, बस आप उसे अप्रूव कर दीजिए। जैसे आप कहीं भी पेमेंट करते हैं तो आपको क्या करना है, केवल अपनी यूपीआई ऐप खोलनी है, अप्रूव कर लेना है, पिन डालना है, पेमेंट हो गया। मतलब ऑन द कॉल बहुत सीमलेस तरीके से, सिक्योर तरीके से और इंस्टेंट जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एआई एजेंट काम करेगा और ये अपनी तरह का पहला जो सिस्टम है ये लॉन्च हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे जो एआई पावर ट्रांजैक्शन कंप्लीशन का मॉडल, ये तो मैंने आपको पूरा समझा ही दिया। इसमें देखिए जो ज्ञानी डॉट एआई है ये इंटरप्राइज एजेंटिक एआई लेकर के, अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो भी इस तरह के बैंक्स वगैरह हैं वो या तो रेजर पे के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे या इनसे ये कनेक्ट होंगे। तो क्या होगा कि अगर कोई रेजर पे की ये सर्विस यूज करेगा तो बैंक उससे जो है टाई अप करेगा रेजर पे से, जो कि इस माध्यम से पूरा जो भी ट्रांजेक्शन कंप्लीशन का वो काम करेंगे। देखिए ज्ञानी ने क्या बताया, लगभग 10 मिलियन प्लस जो कॉल्स हैं वो डेली वो प्रोसेस करता है, 38 प्लस लैंग्वेजेस का एक्सेस है, मतलब 38 से ज्यादा जो भारतीय भाषाएं हैं वो बोल सकता है। इसके साथ साथ यूजर की इंटेंट को भी नोटिस करता है, जैसा मैंने बताया यूजर कहेगा अच्छा मैं भूल गया
तो वो क्या करेगा, तुरंत वो लिंक भेज देगा आपके यूपीआई पे कि आप तुरंत बस उसको अप्रूव करके पे कर सकते हैं। या फिर यूजर कह रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पे करना, तो वो सारी चीज़ें वो इंटेंट को भांप करके पेमेंट मेथड और किस माध्यम से पेमेंट करना चाहिए, जरूरी नहीं कि यूपीआई के माध्यम से ही पेमेंट करना चाहते हैं, जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसका वो सिलेक्शन कर पाएगा। यहाँ पे रेजर पे का मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर, शॉर्ट में तो एमसीपी सर्वर, जो कि एक एआई नेटिव एग्जीक्यूशन लेयर है, उसके माध्यम से ये मतलब कह सकते हैं कि ब्रिज का काम करेगा, ताकि सिक्योरली ये सारी चीजें हो पाए। अब यहाँ पे चाहे वो यूपीआई कलेक्ट की रिक्वेस्ट हो, और यहाँ पे यूपीआई कलेक्ट की रिक्वेस्ट गई, यूजर ने उसको अप्रूव किया, ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, सारी मॉनिटरिंग जो है इसी के थ्रू हो पाएगी, यानी एआई के द्वारा सब कुछ हो पाएगा इसमें। इस तरफ से मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहा है या जिसके ड्यूज हैं, डेट हैं, वो जो पार्टी है उसको किसी तरह की ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यूजर जो है जिसको कॉल गई है उसे बस पिन वगैरह डालना पड़ेगा, इधर से कुछ नहीं, सब कुछ हो करके बिल्कुल अपने आप ही वो सब जनरेट हो करके आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा काम करेगा जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन से। अब हम बात करते हैं कि इसके की फीचर्स क्या क्या हैं, पेमेंट जो यहाँ पे मॉडलिटीज हैं कलेक्शन प्लेटफॉर्म की, तो ये खास तौर पे बनाया ही गया है बैंक और एनबीएफसीज के लिए, ताकि जो कह सकते हैं कलेक्शन हो, जो इस तरह के डेट वगैरह हैं, रिकवरी है, वो स्पीड अप हो सके, और जो कॉल का ड्रॉप ऑफ है वो यहाँ पे कम हो सके। यहाँ पे जो सिस्टम है वो वन टाइम यूपीआई पेमेंट की तरह भी काम करेगा, कि इंस्टेंट पेमेंट लिंक या कलेक्ट जो रिक्वेस्ट है वो यूजर के पास जाएगी, और जो डेट सेटलमेंट है, जैसे किसी का डेट हो गया है, वो वन टाइम सेटलमेंट का उसको ऑफर जाता है बैंक की तरफ से, वो तो बैंक को डिफाइन करना पड़ेगा कि किस तरह का ऑफर वो भेज रहे हैं। उसके बाद यूजर डायरेक्ट बस वहां पे अपना जो पेमेंट है करके उसको क्लोज कर सकता है, डेट सेटलमेंट अपना कर सकता है इमीडिएट, किसी तरह की ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे जो यूपीआई एसबीएमडी का मतलब सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट जो फैसिलिटी है उसका भी इस्तेमाल कर सकता है ये। मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे आपने कोई ईएमआई कराई है, अब ईएमआई मान लीजिए आपने कराई है 2,000 रुपए की, है ना, अब ये ईएमआई कितनी जानी है, लेट से आपकी 6 ईएमआई जानी है, तो ये एसबीएमडी क्या करता है कि आपके अकाउंट में 12,000 रुपए अगर हैं तो उसको ब्लॉक कर देगा। मतलब क्या हुआ कि अब ये 12,000 रुपए आपके बस ये ईएमआई पे करने में ही जाएंगे, तो एक बार ये ब्लॉक हुआ है, और ईएमआई के माध्यम से हर महीने 2-2 हज़ार करके ऐसे जाते रहेंगे, तो इसीलिए इसको कहेंगे सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल डेबिट। इकट्ठा 12,000 नहीं जा रहे, वो जाएंगे 2-2 हज़ार करके। ब्लॉक इसलिए किया गया है ताकि ये जो पैसा है आपके अकाउंट में रहे, इसे आप और कहीं खर्च ना कर पाए, तो इसका भी ये जो इस्तेमाल है ये कर पाएगी। उसके साथ साथ जो फ्यूचर एक्सपेंशन है, जैसे अभी तो रेजर पे ने इसको केवल यूपीआई के ऊपर फोकस करके लॉन्च किया है, अब इसमें जो टेस्टिंग होगी और सारी चीजें होंगी कि भाई कैसा काम कर रहा है, क्या इसके नेगेटिव्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या इंप्रूवमेंट करी जा सकती है, उसका फीडबैक जाएगा ज्ञानी एआई के पास भी जाएगा, दोनों मिल करके उस पर काम करेंगे। उसके बाद इसको फेज्ड इंटीग्रेशन किया जाएगा जो डिजिटल वॉलेट्स हैं, कार्ड पेमेंट्स हैं, उनके साथ भी। मतलब ये फ्यूचर की बात है, यहाँ पे ये होगा। इसके साथ साथ बात करने का डेटा सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं आरबीआई की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो इस तरह का जो यहाँ पे डेटा जाता है कि उसको कैसे रखना है, सिक्योर करना है कि नहीं करना है, कितने समय तक कर सकते हैं, तो वो सारे कंप्लाइंसेस इनको फॉलो करने पड़ेंगे। एंटी टेम्परिंग वगैरह होनी चाहिए, मतलब जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है सिक्योर एनवायरनमेंट में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बीच में से ही कोई उसको हैक कर सके, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एआई का मामला है तो यहाँ पे थोड़ा और सावधानियां बरतनी है। इसलिए जो रेजर पे का एमसीपी सर्वर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये कह सकते हैं की फीचर के रूप में ऐसे होगा। इसका एक की फीचर और क्या होगा कि इसकी वजह से जो डेट रिकवरी है वो इनहेंस हो जाएगी, मतलब इमीडिएट इन कॉल सेटलमेंट होगा। मतलब जो ऐसे कह सकते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट कॉल जो रेजोल्यूशन है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। मतलब कॉल जाएगी किसी के पास और उसको पेमेंट के लिए जो रिक्वेस्ट है वो भी चली जाएगी साथ ही साथ, कि पे करना चाहता है, रिक्वेस्ट चली गई, पेमेंट किया, पिन डाला, खत्म, पहली ही कॉल में वो रेजोल्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा क्या कि जो बहुत एक बर्डन हो जाता है बैंक्स के ऊपर, एनबीएफसीज के ऊपर, वो काफी कम होगा, और इसकी वजह से जो रिकवरी है वो काफी ज्यादा इफिशियंट हो जाएगी, बहुत पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, एनपीए वगैरह का मैनेजमेंट थोड़ा ज्यादा बेटर हो पाएगा। अब अगर किसी को पे ही नहीं करना है तो अलग बात है ना, वो फिर अलग सिनेरियो होता है, लेकिन जिसे पे करना है उसके लिए थोड़ा सिस्टम आसान है। यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी जो लेंडर्स के लिए है वो भी काफी इंप्रूव होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक कंप्लीट कलेक्शन टू सेटलमेंट वर्कफ्लो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि यूपीआई केवल कॉल करके इन्फॉर्म करेगा,
फिर यूजर कहेगा अच्छा कितना रुपया है, उसके लिए फिर से वो कॉल सेंटर में कॉल करे, अच्छा लिंक चाहिए, ये सब नहीं होगा इसमें, है ना। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो कॉल सेंटर की, बड़े बड़े कॉल सेंटर्स की नीड होती है, ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड होती है, एक मैनेजर डेडिकेटली चाहिए, वो सब जो नीड्स हैं वो कम होंगी या तो धीरे धीरे करके वो खत्म ही हो जाएंगी और यहाँ पे सारा काम ऑटोमेट हो पाएगा। तो इस तरीके से जो कॉस्ट है बैंक और एनबीएफसीज की वो भी काफी बचेगी। आगे हम बात करें यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इसका और जो इस तरह का जो एआई एवोल्यूशन हो रहा है, डिजिटल इंक्लूजन जो फिनटेक में हो रहा है, इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये जो एवोल्यूशन है एआई का इन फिनटेक में अब धीरे धीरे करके इसको लाया जा रहा है, ये कह सकते हैं कि जो जनरेटिव आई है, मतलब जनरेटिव आई का मतलब वही है कि जो ऐसा सिस्टम जो कन्वर्स कर सकता है या टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, उसको हम कहेंगे जनरेटिव आई की तरह वो काम कर रहा है। लेकिन एजेंटिक एआई जैसा मैंने आपको कहा कि वो सिस्टम वो एक ही काम के लिए जो बना हुआ है, वो जो टेक्स्ट है, जो वॉइस है, उसको प्रोसेस कर सकता है, समझ सकता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, वो एक्टिवली काम करेगा, यूजर के इंटेंट पे काम करेगा, कैसे काम करना, वो सारी चीजें उस पर काम करेगा, वो एजेंटिक एआई की तरह काम करेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि बैंक को जैसे एक स्पेशलिस्ट हायर करने की जरूरत नहीं है उसके लिए कि एक आदमी बैठे जो एआई के माध्यम से कुछ काम करे, एआई ही अपना काम सारा कुछ कर सकता है, ऑटोनॉमस होगा, इन कॉल पेमेंट एग्जीक्यूशन यहाँ पे होगा। दूसरा, ये जो कह सकते हैं कि जो डिजिटल लिटरेसी और इंक्लूजन है इसको भी बूस्टअप मिलेगा। मतलब यहाँ पे ये होगा कि भाई अगर टेक्नोलॉजिकल कोई हर्डल आता है, आपने किसी को कॉल किया, मान लीजिए एल्डरली पर्सन है, अब आपने उसे लिंक दिया, वो डर रहे हैं कि लिंक पे क्लिक करें कि ना करें, ये सारी चीज़ें होंगी, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा नेविगेट कर पाएगा, वो आवाज़ से ही बता देंगे कि भाई वो उनको क्या नहीं समझ में आ पा रहा है, कैसे पेमेंट करना है, तो वो एआई उनको पेमेंट करने में भी हेल्प कर पाएगा कि क्या क्लिक करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। और दूसरी बात कि वो बात भी करेगा उनकी जो नेटिव रीजनल लैंग्वेज होगी उस पर, मतलब अगर यूजर बोल रहा है हेलो कौन बोल रहा है तो समझ जाएगा भाई हिंदी में बात करना है, तो वो हिंदी में ही उनसे बात करेगा। इसी तरह चाहे वो कन्नड़ा में बात करे, तमिल में बात करे, मराठी में, उसी में वो बात करेगा, ताकि बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी बात को कि जो पेमेंट है उसको कैसे प्रोसेस करना है वो समझा सके और यूजर को भी बहुत ज्यादा हर्डल ना हो। अब हम थोड़ा इसमें इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं उसको समझते हैं। अभी जो पिछला हमने देखा कि भाई स्ट्रेटेजिक क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस का हो सकता है, वही इसका ड्रॉबैक भी हो सकता है सबसे बड़ा। आपको पता है इंडिया में कुछ भी अच्छा होता है तो उसके पीछे बुरा भी होता है, मतलब कहीं भी होता है ऐसा कि अच्छाई के साथ साथ बुराई भी आती है, एआई का अच्छा यूज भी है, बुरा यूज भी है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुझे लगता है वो सिक्योरिटी और फ्रॉड रिस्क इसमें होने वाला है। जब इस तरह के कॉल्स आएंगे, लोगों को पता लगेगा कि अच्छा ऐसे कॉल आते हैं, बैंक से ही होते हैं, अगर हमने मिस कर दिया तो वो हमको कॉल करके पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका फायदा स्कैमर्स भी उठाएंगे। वो इस तरह के विशिंग अटैक्स करेंगे। विशिंग अटैक्स का मतलब ये होगा कि वो जो वॉइस क्लोनिंग कर पाएंगे, मतलब वॉइस क्लोनिंग तो आजकल बहुत आसान है, किसी की भी कोई वॉइस क्लोनिंग कर सकता है, वो डीफेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो बैंक या फिर जहां जब से कॉल आती है उसकी वॉइस क्लोनिंग करके उसी तरीके से कॉल करेंगे। अब आपके लिए ये हो सकता है कि उनको पता कैसे चलेगा कि आपकी पेमेंट ड्यू है। अब ये एक कह सकते हैं कि यहाँ पर बीच में कुछ ना कुछ ऐसे लोग वो इन्वॉल्व होते हैं जिनको पता रहता है कि आपकी पेमेंट कहाँ से ड्यू है। अब वो बैंक के आसपास के या बैंक में काम करने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ से वो सारा डेटा निकालते हैं और वहाँ से कॉल करते हैं, आपकी पेमेंट जो है ड्यू हो रखी है, आपने पे नहीं करा, आपको लिंक भेज रहे हो। ऐसे में आपको तो लगेगा कि अच्छा लिंक आ रही है और यहाँ पे पेमेंट गई है, मेरे तो ईएमआई चली गई, लेकिन एक्चुअल में आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सबसे पहले अवेयर करना होगा और एजुकेट करना होगा, और इसको लेकर के बैंक की तरफ से ये चीजें आनी चाहिए कि जिस लिंक पे लोग पे कर रहे हैं वो एक्चुअल में बैंक का यहाँ पे होना चाहिए, जिसके ऊपर टिक मार्क होना चाहिए, कुछ ऐसा लाना पड़ेगा, तब ये सक्सेसफुल हो सकता है। दूसरा, एल्गोरिथमिक बाइस और एक्यूरेसी के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब ये एजेंटिक एआई है, ये 38+ लैंग्वेजेस को समझती है, रीजनल एक्सेंट वगैरह सारी चीज़ें ये समझ सकती है, लेकिन कहीं पर अगर ऐसा हो जिसको कहा जाता है कोड स्विचिंग कॉज, ऐसा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई प्रोनाउंसिएशन समझने में, एक्सेंट समझने में, तो इसकी वजह से बिलिंग जो है वो गड़बड़ भी हो सकती है। या फिर कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर कुछ ऐसा हो जो एआई जिस चीज़ को प्रोसेस ना कर पा रही हो, कोई भाषा ऐसी है या फिर एक्सेंट कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है, तो वहाँ पर कह सकते हैं एल्गोरिथमिक बाइस हो सकती है, जिसकी वजह से ये जो सीमलेस वाली सारी चीज़ चल रही है ना, फिर उसमें एक ह्यूमन इंटरवेंशन लाना पड़ जाएगा। फिर बात करें अगर रेगुलेटरी और लीगल हर्डल्स की, तो लीगल यहाँ पे लाइबिलिटी गैप भी आता है कि अगर कोई दिक्कत या कोई गड़बड़ी होती है, जैसे डबल डेबिट हो गया है ना, कि यूजर ने तो एक बार पेमेंट किया, डबल डेबिट हो गया, तो इस तरह की कोई गलती हो रही है, या फिर यूजर ने एक बार पहले ईएमआई की पेमेंट कर दी लेकिन फिर से उसे कॉल आ गई, वो फिर से पेमेंट कर दे रहा है,
तो उस गलती को, उसके लिए लाइबल कौन होगा? एआई होगा, जिसे यहाँ से कॉल आई, रेजर पे होगा या फिर बैंक होगा, तो उसको भी निर्धारित करना होगा। हालांकि जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं वो सारी चीज़ें कहती हैं कि जो भी एआई का प्रयोग कर रहा है उसको कैसे कैसे चीज़ें करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक टर्म लिखा है, लैक ऑफ ह्यूमन एम्पैथी। मतलब ये कहा जाता है आरबीआई की तरफ से कि अगर आप एआई के इस तरह के फीचर का प्रयोग करते हैं तो उसमें पोलाइटनेस होनी चाहिए। ऐसे रोबोटिक कॉल और ऐसा धमकाने वाला या फिर डराने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। फिर टेक्निकल डिपेंडेंसीज भी हैं कि अगर जिसे कॉल करी गई है वहाँ पे लो नेटवर्क एरिया है, वॉइस लैग हो रही है, एआई की नहीं आ रही है, यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है इन कॉल रेजोल्यूशन में, तो फिर क्या होगा? और ऐसे लोग जो यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करते हैं वर्तमान समय में, तो उनको कैसे पेमेंट करनी होगी? तो वो सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी। दूसरा, अगर कोई ह्यूमन कॉल करता है तो उसमें ह्यूमन एम्पैथी भी होती है। जनरली ऐसा कहा जाता है, इंडिया में देखा तो नहीं जाता है कि अगर कोई आपसे ये कहे कि आपकी ईएमआई ड्यू होगा और आपने कहा कि नहीं नहीं हमारा बेटा बहुत बीमार था, मैं आपको 2-4 दिन में कर दूंगा, तो ये नहीं कहेंगे अच्छा ठीक है 2-4 दिन में कर देना। यहाँ पे सिनेरियो कुछ दूसरे ही चलने लगते हैं। लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं कि बेवजह के बहाने बनाते हैं, और कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं। तो इसका जो यहाँ पे कह सकते हैं, एआई के लिए भी ऐसा होगा। एआई में ये ह्यूमन एम्पैथी वाला जो टर्म होता है वो मिसिंग होता है। सारी चीज़ें ट्रेनिंग के ऊपर आधारित होती हैं। तो कोल्ड ऑटोनोमस ऐसा लगेगा, कॉल आई, आपने कह भी दिया कि नहीं नहीं अभी पेमेंट नहीं कर सकता हूँ मैं, तो आपको उसकी वार्निंग दे सकता है कि पेमेंट नहीं करे इतना आपको पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट लग जाएगा, ये सारी चीज़ें। वो इस बात को समझने का प्रयास करें। इसको अभी थोड़ा डेवलप होने में टाइम भी लगेगा। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसा है तो आप इसको लाइक करिए और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।